हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई टीच में। आज हम देखेंगे हिंदू धर्म। दोस्तों, हिंदू धर्म जो है ये भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका कोई प्रवर्तक नहीं है और इसकी प्राचीनता के कारण ही इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। यह किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया है और ये विकासशील धर्म होने के कारण विभिन्न कालों में नए नए आयाम जुड़ते गए। तो दोस्तों, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा इसको प्रतिपादित नहीं किया गया है और ना ही किसी एक व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना की गई है, और ये विकासशील होने के कारण इसमें नए नए आयाम जुड़ते गए और धीरे धीरे ये अपना स्वरूप भी बदलता रहा है ज़रूरत के अनुसार, समय के अनुसार। हिंदू धर्म के जो स्रोत हैं वो देखने को मिलते हैं हमें। सबसे पहला देखें, हिंदू धर्म के जो मूल परंपराओं का जो जड़ है या मूल है वो है वेद। तो जो वैदिक काल है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसके बाद ही उत्तर वैदिक काल माना जाता है जो कि 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, ये जो शुरुआत में जिस हिंदू धर्म को हम देख रहे हैं ये वैदिक धर्म हुआ करता था, और वैदिक धर्म जो थे या जो था इसकी विशेषताएं थी। इसकी विशेषता पहली ये है कि यह प्रकृति पूजक हुआ करता था। प्रकृति पूजक मतलब प्रकृति की पूजा करते थे और इसका मानवीकरण कर दिया गया था। जैसे प्रकृति में हम देखें तो आकाश के देवता यदि हम देखें तो वरुण, पूषण, सूर्य, विष्णु ये देखने को मिलते हैं। वहीं अंतरिक्ष के देवता जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, रुद्र हैं, इंद्र हैं, मारुत हैं आदि। वहीं पृथ्वी के जो देवता हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, अग्नि, सोम और बृहस्पति। तो इस तरह से ये प्रकृति पूजक हुआ करते थे जिनका मानवीकरण अब कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे विशेषता पर जो कि बहुदेववादी हैं। यानी जैसे हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो देवता हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें देवता देखने को मिलते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है अनुष्ठान परक। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हिंदू धर्म है उसमें अनुष्ठान यानी कि यज्ञ और कर्मकांड आदि किए जाते हैं। चौथी विशेषता है मंदिर तथा मूर्ति पूजा का अभाव। दोस्तों, वैदिक धर्म जो हुआ करता था उसमें मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी और ना ही मंदिर हुआ करते थे प्रारंभ में। तो दोस्तों, तीसरी इसकी जो हम पॉइंट पे आते हैं तो उपनिषद काल में अगर हम देखेंगे तो हिंदू धर्म का दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ। तो दर्शन जो हम फिलॉसफी जो देखते हैं उस पक्ष का जो विकास हुआ वो उपनिषद काल में हुआ है, और उसके साथ में ही एकेश्वरवाद की अवधारणा भी तीव्र हुई। मतलब जब वैदिक धर्म हम देखते हैं तो बहुदेववादी था, वहीं जब उपनिषद काल में आते हैं तो एकेश्वरवाद की ओर ये झुक जाता है, यानी कि ईश्वर जो है वो केवल एक ही है, और यही अवधारणा तीव्र हो जाती है उपनिषद काल में। और वो ईश्वर जो एक है वो अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह उपस्थित है। और इसी उपनिषद काल में कुछ हमको दर्शन देखने को मिलते हैं, और वो है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत आदि दर्शनों का भी विकास होता है। और निर्गुण और सगुण ईश्वर की अवधारणा यहाँ से उत्पन्न होती है। निर्गुण ईश्वर मतलब जो हमें दिखाई न दे, जो कहीं ऊपर बैठा हुआ है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है। वहीं सगुण ईश्वर वो है जो हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि मूर्ति जो रहती है वो हमको दिखाई देती है, और कुछ देवताओं की हमने मूर्ति बना ली है तो वो सगुण ईश्वर कहलाते हैं। वहीं अगले पॉइंट पे जब हम आते हैं तो 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न पुराणों की रचना हुई, और पुराणों से ही अवतारवाद की अवधारणा सूत्रपात हुआ। तो जो पुराण, जैसा कि हम आप लोगों ने सुना होगा कि पुराण हुआ करते हैं, तो ये जो 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए थे, और इसी में ही अवतारवाद की अवधारणा को कहा गया था, यानी कि अवतार भगवान लेते हैं। ये अवधारणा इसी 9वीं से 14वीं शताब्दी में लिखे गए पुराणों में देखने को मिलती है। अवतार जैसे विष्णु के अवतार थे, मत्स्य अवतार थे, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कली, ये विष्णु के अवतार हुआ करते थे। तो ये अवधारणा यहीं देखने को मिलती है।
इसके बाद आते हैं पुराणों के पश्चात भक्ति काल का आगमन हुआ। इसमें मानव सेवा, परोपकार, प्राणी मात्र की समानता एवं सेवा को ईश्वर की आराधना बताई गई। मतलब मानव सेवा करिए, उपकार परोपकार करिए और प्राणी मात्र को समानता एवं सेवा, यानी सभी प्राणियों को एक समान समझें, उनकी सेवा करें और यही करने से हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं इस रूप में भी। तो इस काल में जो मुख्य हमें लोग देखने को मिलते हैं वो हैं गुरु नानक, फिर है कबीर, चैतन्य प्रभु, तुलसीदास आदि। तो ये जो लोग हैं ये भक्ति काल के प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने भक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद आते हैं हिंदू धर्म की अवधारणा एवं परंपराएं। तो हिंदू धर्म की अवधारणाओं में सबसे पहले आते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म को सर्वव्यापी कहा गया है, मतलब सभी जगह उपस्थित है और एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान माना गया है। यानी कि ब्रह्म ही एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि के पालनहार हैं, कल्याण करता हैं, अजर हैं, अमर हैं, अनंत हैं। मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकते और वो कभी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकते हैं और इस सृष्टि के रचयिता भी वही ब्रह्म हैं। दूसरी अवधारणा आती है आत्मा की। आत्मा क्या है? तो ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है, यानी कि ब्रह्म जो है वो सभी जगह उपस्थित हैं और जीव यानी कि जिनमें जीवन है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे मनुष्य हों या कोई भी जानवर हो जिसमें जीवन है, उन जीवों में ब्रह्म का अंश विद्यमान है और जीवों में विद्यमान ब्रह्म का ये अंश ही आत्मा कहलाती है। यानी कि जो भी जीवित है उसमें ब्रह्म का जो अंश है वही आत्मा है। दोस्तों अगला आता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जैसा आप जानते ही हैं कि एक जन्म लेने के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म लेने के बाद तीसरा जन्म। तो यही पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। चौथा आता है योनि। तो दोस्तों हिंदू धर्म में 84 करोड़ योनि मानी गई हैं, जबकि गीता में 84 लाख कही गई है। दोस्तों 4 युग की बात कही गई है हिंदू धर्म में। पहला जो युग है सतयुग। आपने सुना होगा कि सतयुग हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती थी या बहुत अच्छा समय हुआ करता था, तो ये वही सतयुग है। दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग। कलयुग आपने सुना होगा कि बहुत बुरा समय आ चुका है, मतलब बेकार समय चल रहा है और इस तरह से कलयुग को डिफाइन या परिभाषित किया गया है। दोस्तों इन चारों युगों में कलयुग जो है इसको बिल्कुल बुरा माना गया है या निकृष्टतम माना गया है और इन चारों युगों को मिलाकर ही एक महायुग की कल्पना की गई है और कहा गया है कि ये महायुग जो है वो 43,20,000 वर्ष का होता है, जिसमें चारों के चारों युग देखने को मिलते हैं। और जब ये महायुग खत्म होगा तो अंत में पृथ्वी पर प्रलय होता है और उसके पश्चात सारी पृथ्वी जो है वो समाप्त हो जाती है और फिर से एक नई सृष्टि की नवीन रचना शुरू होती है। दोस्तों इसमें अगला जो दिया गया है वो है 4 आश्रम। हिंदू धर्म में आश्रम का काफ़ी महत्व बताया गया है। जीवन को 100 वर्षों में विभाजित किया गया है और इस जीवन में प्रथम 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य कहे गए हैं या ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ता है। दूसरा जो है वो 25 से 50 वर्ष के बीच रखा गया है, जिसको कि गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तीसरा 50 से 75 वर्ष के बीच में रखा गया है, जिसको कि वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। चौथा 75 से 100 वर्ष के मध्य में रखा गया है, जिसे संन्यास आश्रम कहा गया है। अगली अवधारणा जो है वो है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ 4 माने गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष।
अगली जो अवधारणा कही गई है दोस्तों, वो योग की कही गई है। वो 4 योग देखने को मिलते हैं हिंदू धर्म में। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग में दार्शनिक पक्ष रखा गया है, जैसा कि बताया गया था अभी शुरू में, कि दर्शन जो है, जैसे योग दर्शन है, उसके बाद मीमांसा दर्शन है या अन्य दर्शन है, उसकी जो संकल्पना है वो इसी में प्रभावी होती है, यानी कि ज्ञान योग में। अगला जो योग है वो है भक्ति योग। भक्ति योग में आत्मसमर्पण और सेवा भाव पर ज़्यादा प्रभाव डाला गया है या ज़्यादा झुकाव रहा है। वहीं अगला तीसरा जो है वो है कर्म योग। कर्म योग में समाज सेवा तथा दीन दुखियों की बात कही गई है। और राजयोग जो है इसमें शारीरिक एवं मानसिक साधना की बात कही गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धर्मों के बारे में भी कहा गया है, या 4 धामों के बारे में कहा गया है और 4 धामों का उल्लेख किया गया है। पहला जो धाम है वो है बद्रीनाथ, जो कि उत्तरांचल में स्थित है। और दूसरा है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा है जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है। और चौथा है द्वारका, जो कि गुजरात में है। इन चारों धामों की स्थापना जो है वो शंकराचार्य जी ने की थी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला पार्ट हिंदू धर्म का समाप्त होता है। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।